हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए हैं लेसन 17 में, जिसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्यसभा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किन किन सवालों के पूछने की संभावना है। आगामी जो भी एग्ज़ाम है उन सब में ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव बेहद महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जो भी त्रुटि लगती है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो ऊपरी सदन होता है, भारतीय संसद में जो दो सदन होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो ऊपरी सदन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संसद का जो अपर हाउस है यानी ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा के नाम से जानी जाती है, और जो निम्न सदन है, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। आइए सवाल नंबर 2 कहते हैं। दूसरा कहता है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटन इसका नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 3 कहता है, राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकता है। कितना हो सकता है? 250, जिसमें से 12 जो है 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला कहता है सवाल नंबर 4 कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वो 245 है। 250 तो अधिकतम हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में 245 है। और आपको ये भी याद रखना है, जो 12 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को राज्यसभा में क्या किया जाता है? नामित किया जाता है। और ये वो 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के किसमें भाग नहीं लेते हैं? बताइए। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, उसमें ये 12 जो है भाग नहीं लेते हैं। छठा कहता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? तो राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है, मतलब उपरोक्त दोनों का होता है। राज्यसभा में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? तो राज्यों के लोग भी आते हैं और संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश के लोग भी आते हैं। 7 कहता है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा उन्हें चुना जाता है। अगला कहता है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जैसा निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है उसी तरह से राज्यसभा में सदस्यों का भी निर्वाचन होता है। कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। सवाल नंबर 9 कहता है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो सिंपल सी बात है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला कहता है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में किसी भी राज्य से कितने लोग आएंगे वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उस राज्य की जितना जनसंख्या होगा उसी के अनुपात के आधार पे वहाँ से लोग जो है राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे। अगला सवाल कहता है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है?
तो सिंपल सी बात है कि जिस राज्य का आबादी सबसे ज़्यादा होगा उसी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगा। तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो यूपी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए राज्यसभा में उसी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। आगे कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 31। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो किस राज्य के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही चुनाव होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य की होगी वहीं के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे यहाँ आएंगे। तो राज्यसभा में कितने आएंगे उत्तर प्रदेश के लिए, तो 31 सदस्य जो है वो राज्यसभा में चुने जाते हैं यूपी से। सवाल नंबर 13 कहता है निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। कहता है निम्नलिखित राज्यों का जोड़ा जो है उसमें कौन कौन से राज्य है जिसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में समान है, उड़ीसा और राजस्थान में समान है, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी समान है। यानी जितना आंध्र प्रदेश में है उतना ही मध्य प्रदेश में भी है, जितना उड़ीसा में है उतना ही राजस्थान में भी है, और जितना बिहार में है उतना ही पश्चिम बंगाल में भी है। आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे इस तीनों ऑप्शन के बारे में कि आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में कितना है, उड़ीसा राजस्थान में कितना है राज्यसभा का सीट, और बिहार और पश्चिम बंगाल में कितना है। बिहार पश्चिम बंगाल में तो आपको पता ही होगा 16 है, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो दिल्ली और पुदुचेरी जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अगला कहता है 15 कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात को भी जो है समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से कौन ऐसा राज्य का युग्म है जहां पे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे देखिए बिहार में लोकसभा का तो 40 सीट है, बिहार में लोकसभा का तो 40 सीट है, तो राज्यसभा का कितना सीट है, 16 सीट है, जो मैंने आपको अभी बताया था। राज्यसभा का 16 सीट है और ये किसके बराबर है, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि बिहार और पश्चिम बंगाल में दोनों में 16-16 है। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार में कितना है, 16 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितना सीट है, 16-16 सीट है। अगला देखिए राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा तो यूपी में है, कितना है, 31 है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। और ये दोनों का भी आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कितने राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सबसे पहले यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में चुने जाने के लिए प्रतिनिधि की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये गलत लगा हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, सही है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। दरअसल राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है ना, तो ये कभी भंग नहीं होता है, तो ये 6 वर्षों का होता है। लोकसभा 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये आप उसको ध्यान रखेंगे, सही दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा कीजिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।